हाँ WTT जहाँ तक कर रहा है सपोर्ट, वो 15 पॉइंट के लिए चुका है। वो 15 पॉइंट और मार्केट नीचे आ जाता है ना, 90 के आसपास भी आ जाता, मजा आ जाता वो ट्रेड में, है ना। अगर अभी देखा जाए मार्केट कहाँ पे आ रहा है, यूआर के आसपास आ रहा है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो WTT कर रहा है वो परसेंटेज कम कर रहा है। अभी देखो तो मैं क्या करता हूँ ऐसे टाइम में, ऐसे तो थ्योरेटिकली बहुत से ट्रेड बनता है, थ्योरेटिकली का यूआर से ट्रेड बनता है, लेकिन ऐसा कैंडल जब भी बन के आया और रेजिस्टेंस की परसेंटेज जो कम कर रहा है ना, वो सडनली इतना कैंडल बना के आ रहा है ना, वो तुरंत बढ़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे जाने के बाद, यूआर पे आने के बाद, या कहीं पे सपोर्ट पे जाने के बाद, कुछ भी मार्केट में हो सोच लो, ऐसे कैंडल बना के आता हूँ तो बिहेवियर चेक करता हूँ। बिहेवियर क्या चेक करता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस वहाँ पे, मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आके वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मार्केट नीचे बहुत से थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं ना। वैसे मार्केट क्या करता है, वो तुबड़ के ऊपर चला जाएगा, फिर WTT का परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा ऐसे प्रेशर में। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम वेट कर लेता हूँ। ट्रेड छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वेट करता हूँ, ऐसे ट्रेड में फंसता नहीं हूँ। क्या कर फंसता नहीं हूँ, जैसे मार्केट अब क्या यूएस से ऊपर आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिजेक्शन देगा तो मैं जाके ट्रेड मारूंगा, उससे पहले मैं ट्रेड नहीं मारूंगा, है ना। ट्रेड नहीं मारू, क्यों नहीं मारू, इतना बड़ा कैंडल जो बन के आ रहा है ना मार्केट, इतना बड़ा कैंडल जो आ रहा है मार्केट, वो मार्केट क्या होगा, सडनली वो WTT का जो परसेंटेज कम कर रहा है ना, वो बढ़ाने लगेगा। और जैसे बढ़ाने लगेगा, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीमेंट, मार्केट काइंड ऑफ बुल रन, यूआर पे रोक नहीं पाएगा मार्केट फिर ना। तो फिर मैं इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे कैंडल, अब सोचो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई परसेंटेज नहीं रहता, बहुत दूर दूर परसेंटेज नहीं रहता, तो मैं कैंडल नहीं देखता फिर मैं कैंडल नहीं देखता, है ना। इतना मार्केट उतना नीचे से ऊपर आ रहा है ये नहीं देखता। मैं अभी इसलिए देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर परसेंटेज है जो कम तो कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल जो आ रहा है, इतना बड़ा कैंडल सडनली वो परसेंटेज बढ़ा देगा, है ना। सडनली क्या कर देगा, परसेंटेज बढ़ा देगा। अभी वो WTT से पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब दिख रहा है हम लोगों की मार्केट, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, कैंडल भी बन रहा है, उसका परसेंटेज कम कर रहा है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, जैसे मार्केट में यूआर यूआर का वैल्यू जैसे ब्रेकआउट आ रहा है, यूआर का वैल्यू क्या आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, तो वैसे जैसे यूआर का वैल्यू फिर से दिखने लगेगा, मैं ट्रेड में बैठ जाऊंगा, है ना। चाहे छोटा प्रॉफिट मिले, मैं फंसना नहीं चाहूंगा इस ट्रेड में। जैसे मार्केट अभी यूआर से ऊपर चल रहा है, यूआर से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, जहां तक WTT कर रहा है सपोर्ट, WTT+1, वहां का वैल्यू आने लगा, वहां का वैल्यू आने लगेगा, मतलब वहां का मार्केट क्या, वो सपोर्ट करने लगेगा, वो मार्केट को क्या करने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो वैल्यू फिर से आ जाए, यूआर का वैल्यू आ जाए, फिर मैं बैठ जाऊंगा इस ट्रेड में। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ना। ट्रेड क्या आ चुका है, रेजिस्टेंस WTT से पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम वेट नहीं करूंगा, चलो यहाँ से। हाँ अभी देखा जाए तो मार्केट में ऑलमोस्ट यूआर का वैल्यू आने ही लगा है, वो आ जाएगा अभी। अब जाके मेरा एंट्री बनाए, देखो मैं बिहेवियर चेक किया हूँ, फिर जाके मैं एंट्री बनाया हूँ, ठीक है। बिहेवियर चेक करने के बाद मैंने एंट्री बनाया। क्यों, क्योंकि वहां पे दिख रहा है हम लोगों को, जो फर्स्ट कैंडल गया था, वो ट्रेड जाने के बाद ये ट्रेड क्या हुआ है, अब जाके वो एंट्री बना है। तो वो एंट्री क्या है, जैसे अब ईयर का वैल्यू आने लगा ना फिर से, तो अब मार्केट रोकने लगेगा पूरा। अब मार्केट क्या करने लगेगा, रोकने लगेगा ईयर से। वैसे सडनली अगर मार्केट ऐसे कैंडल बना के आता है, रेजिस्टेंस के ऊपर परसेंटेज है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर परसेंटेज है, तो वो क्या कर देगा, सडनली वो परसेंटेज फिर से बढ़ा देगा। बढ़ा तो जैसे देगा, तो मार्केट में अभी इतना टाइम वेरी वेरी दिख रहा था, या नोवा नंबर से दिख रहा था, पूरा बुल रन में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे बुल रन में कन्वर्ट कर देगा, आपको ये ट्रेड रुकेगा नहीं, फिर सीधा ऊपर चला जाएगा, है ना। अब सोचो कोई यूआर से ट्रेड मार के बैठे हो, तो आज के दिन में सडनली सोच लो यहाँ से यूआर+ बन जाते, तो आपका एक तो काट के निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका एवरेज ही नहीं बनता। एवरेज इसलिए नहीं बनता क्योंकि इस रेजिस्टेंस की परसेंटेज 73, देखो वो ये 73%, ये 73% आके रुका है, ठीक है, परसेंटेज उतना कम नहीं कर रहा है। और सपोर्ट जो कर रहा है, सपोर्ट WTT का परसेंटेज वैसे रोक के रखा है, रोक के रखा है। सपोर्ट कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करेगा, अगर रेजिस्टेंस वहां पे WTT करेगा तो सपोर्ट ऊपर आने, इतना बड़ा रेंज तो नहीं कर सकता मार्केट, आने की कोशिश करेगा, तो मार्केट का फिर टॉप ही नहीं बचेगा, सीधा ऊपर ऊपर, तो एवरेज नहीं बनता है। अभी अगर देखा जाए इस ट्रेड में, ट्रेड तो अभी देखो तो ट्रेड सही है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि 73 जो परसेंटेज है वो अभी रोक के रखा है। वो परसेंटेज कम होगा, बढ़ेगा, वो थमा रहेगा, तो भी मार्केट में दिक्कत आएगा, ठीक है, मार्केट में दिक्कत आएगा। ऐसे ही मार्केट में मैं क्या करता हूँ, ऐसे ट्रेड में क्या करता हूँ, जैसे ये रेजिस्टेंस WTT से जो स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो परसेंटेज 75 से नीचे चला गया, वो रेपिडली कम ही होता जाना चाहिए, वो अगर थम गया दिक्कत दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड में ज्यादा टाइम नहीं वेट नहीं करना है, तुरंत तुरंत टारगेट मिले तो अच्छी बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में थोड़ा टाइम भी वेट करता है मार्केट, ठीक है, तो वो भी आप निकलने की कोशिश करो। और वैसे सेम अगर देखा जाए, सपोर्ट जहाँ तक WTT कर रहा है, वहाँ पे प्रेशर फिर से इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दे, तो भी आप निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर देगा तो सपोर्ट ऑलरेडी वहीं से आ रहा है, तो मार्केट बोलेगा फिर से मैं नीचे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, फिर से नीचे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर अभी देखा जाए मार्केट, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मैं यहाँ से वो करूंगा कि मैं, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट जाए मार्केट फिर से यहाँ पे, तो मैं निकलने की कोशिश करूँ। कॉस्ट टू कॉस्ट जाते ही क्या करूँ, मैं निकलने की कोशिश करूँ अब। क्यों, क्योंकि मैं, आप देख लो, जहाँ तक सपोर्ट जहाँ से WTT करके स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, वो परसेंटेज कम ही नहीं कर रहा है, वही में 73, 74, 73, है ना। सडनली एक कैंडल आएगा ऊपर 75 कर देगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बच जाएगा, छोटा लॉस नहीं होगा। नहीं तो प्रॉफिट होगा तो फुल होगा यहाँ से, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा मैं ट्रेड्स, है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है ना।
अगर देखा जाए ना, ये कैंडल जो आया ना, ग्रीन कैंडल, वो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ले चुका है। ठीक है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट ले चुका है। जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट लिया ना, सडनली थोड़ा सा मुझे स्पाइक दिखा नीचे की तरफ। कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने इसलिए निकाल लिया, वो परसेंटेज मुझे कम होते नहीं दिख रहा है। सपोर्ट डब्ल्यू करके बैठा है ऑलरेडी, वही से मार्केट आ रहा है। कन्फर्मेशन बहुत कम होता है ऐसे टाइम में, सडनली ऊपर चला जाएगा, मार्केट निकलने का मौका नहीं देता है ना। तो मैं यहाँ से बैठा रहता तो मैं पूरा टारगेट वेट करता, नहीं तो क्या करता है, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना। जैसे मेरा मेरा एग्जिट एग्जीक्यूट हो चुका है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट जो मैंने ऐसा लगा के रखा था कॉस्ट टू कॉस्ट वाला, वो ले चुका है। ठीक है, वो लेने के बाद मार्केट सडनली थोड़ा सा नीचे आया, वो अगर नहीं लेता तो मैं ट्रेड में पूरा वेट करता। क्यों वेट करता, क्योंकि मुझे पता है ये मार्केट में क्या हो रहा है, बेरिश प्रेशर चल रहा है। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के ऊपर की परसेंटेज वो 73 से नीचे कम नहीं कर रहा है, तो वो मार्केट में बुलिश प्रेशर फिर से बना सकते हैं जैसे सडनली ऊपर जाएगा परसेंटेज। तो मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप छोटा सा लॉस लो या मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो, ना तो पूरा टारगेट लो। अब मेरा क्या हो गया, वो ट्रेड मेरा निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। अब वो मेरे से यहाँ से नीचे आएगा, मेरा कंफर्म क्या हो गया, मेरा कोई हताश होने की कोई इसमें कोई रूल ही नहीं आता। ठीक है, क्यों हो गया कि यहाँ से टारगेट, बहुत लोगों ने टारगेट, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ से बुक हो जाना चाहिए अगर कोई ये ट्रेड नहीं हुआ था ना। हाँ हाँ समझ में सर, यहाँ पे फर्स्ट, हाँ हाँ पहला ट्रेड टारगेट आपको तो बुक होना ही चाहिए। आप मल्टीपल ट्रेड लेके बैठे हो तो आप जाके वेट कर सकते हो ना, और डाइवर्जन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर एक लॉट से ट्रेड मारे हो तो पूरा डाइवर्जन, मतलब एक डाइवर्जन लो और निकल जाओ, ट्रेड हो गया ये ट्रेड कंप्लीट। मैं वही बोल रहा था, मैं ये ट्रेड लेता तो पूरा लेता, कॉस्ट टू कॉस्ट इसलिए ले लिया क्योंकि परसेंटेज कम नहीं कर रहा था। वो कॉस्ट टू कॉस्ट गया, कॉस्ट टू कॉस्ट लिया, नीचे आ गया। ऐसा फेवरेबल नहीं होता है ऐसे टाइम में। क्या हो जाएगा, जैसे मार्केट जिस दिन ऊपर चला जाएगा ना, उस दिन मैं एसएल बचा लूंगा। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ